हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के तअल्लुक़ से हजरत मखदूम पाक ने फरमाया हर आधे घंटे पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। ये मखदूम पाक हजरत मौला अली शेर खुदा की औलादों में से है। बनारस की सरजमीन पर अपने एक मुरीद के साथ आखिरी बात, बनारस की सरजमीन से अपने मुरीदों के साथ चल रहे थे। हजरत मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला आगे बढ़े। आपका एक मुरीद था जिस मुरीद का नाम कुलकीनी था। क्या नाम? जब लोग अपने पीर से मुरीद हों तो पीर से जरूरी है कि उससे मोहब्बत करें। अगर वो पीरे कामिल है तो अपने पीरों को याद किया, अपने पीर से अच्छी उल्फत करो, अपने पीर से प्यार। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आगे बढ़े, कुलकीनी पीछे रह गए। उसी रास्ते में एक मंदिर थी और उस मंदिर में एक मूर्ति थी जो पत्थर की बनी हुई रखी हुई थी। अच्छा नाक, अच्छी पेशानी, रुखसार अच्छे। गुलखीनी बस उसी को देख रहा है। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आगे बढ़े। बढ़ने के बाद कुछ दूर चले, पीछे मुड़ करके देखे तो आपने फरमाया, ए मेरे मुरीद गुलखीनी क्या कर रहे हो? जैसे पीर की आवाज मुरीद ने सुना, पीर की बारगाह में पहुंचा। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद कर क्या रहे थे? कहा हुजूर बस उसी को देख रहा था। कहा क्या देख रहे थे? कहा जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी हुई थी पत्थर की बनी हुई, बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़े अच्छे नाक उसके लग रहे थे, बड़े अच्छे माथे थे, बड़े अच्छे रुखसार थे, बड़ा अच्छा खूबसूरत हाथ था। मैं उसी को देख रहा था। सरकार मखदूम पाक मुस्कुरा करके फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद क्या तुझे वो पसंद आ गई है? कहा पसंद आ गई है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, ए मुरीद क्या तू उससे शादी करना चाहता है? कहा हुजूर शादी उससे कहाँ कैसे होगी? वो तो एक बेजान मूर्ति है। उसके पास हाथ तो मौजूद है लेकिन हाथ से हरकत नहीं कर सकती है। उसके पाँव तो मौजूद है, पाँव तो बने हुए हैं पत्थर के, लेकिन वो पाँव से चल नहीं सकती है। उसके कान तो मौजूद हैं लेकिन वो कान से सुन नहीं सकती है। उसकी आंखें तो जरूर हैं लेकिन आंखों से देख नहीं सकती है। उसके नाक तो जरूर हैं लेकिन नाक से वो सूंघ नहीं सकती है। उसके जबान तो जरूर हैं लेकिन वो जबान से बोल नहीं सकती है। हजरत मखदूम सरकार फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद बता तू शादी करना चाहता है? कहा शादी करना चाहता हूँ, मुझे वो पसंद आ गई है। तब सरकार मखदूम पाक फरमाते हैं, अगर तुझे वो पसंद आ गई है, तू उससे निकाह करना चाहता है तो जा तू उसी मंदिर के पास उस मूर्ति से कह दे, ए मूर्ति चल तुझे मेरे पीर बुला रहे हैं। तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह। तसल्ली का हाथ रख करके सोचो मुसलमानों, एक मंदिर के अंदर बेजान मूर्ति रखी हुई है। पाँव तो हैं लेकिन चल नहीं सकती है, हाथ तो है लेकिन हाथ से हरकत नहीं कर सकती है, जबान तो है लेकिन जबान से बोल नहीं सकती है, आंखें तो हैं लेकिन आंखों से देख नहीं सकती है, कान तो हैं लेकिन कान से सुन नहीं सकती है। सब चीजें पत्थर की बनी हुई है। लेकिन मुरीद जब पीर की आवाज सुनता है, आपने फरमाया जाओ उससे कह दो तुझे मेरे पीर बुला रहे हैं। अब वो वहां करीब गया। जाने के बाद वहां का सोच रहा है, ये एक बेजान मूर्ति है, ये कैसे अपने पांव से चलेगी, ये कैसे हरकत करेगी, ये मेरी आवाज को कैसे सुनेगी? इसके कान तो मौजूद हैं लेकिन ये सुनने से मजबूर है, हाथ तो मौजूद है लेकिन पकड़ने से मजबूर है, ये पाँव तो मौजूद हैं लेकिन पाँव से चलने से मजबूर है, ये कैसे चलेगी? लेकिन फिर ख्याल आता है गुलखीनी को कि चलो मेरे पीर ने कह दिया है, मेरा पीर कोई गैरू पीर नहीं है, पीरे कामिल है। अली पाक के घर का एक शहजादा है, इमाम हुसैन के घर का एक औलाद है। उन्होंने कह दिया है जबान तो उनकी है लेकिन बोलना अल्लाह का होगा, पाँव तो उनके हैं लेकिन अल्लाह का होता है, हाथ तो उनके हैं लेकिन पकड़ना अल्लाह का होता है, कान तो हजरत मखदूम पाक के हैं लेकिन सुनना अल्लाह का होता है। हजरत मखदूम पाक का वो मुरीद सोच रहा है कैसे ये मूर्ति चलेंगे, कैसे ये
मूर्ति हरकत करेगी, फिर ख्याल आता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद से फरमाया था, ए मुरीद जा अना सागर के पास चला जा, और अपना एक छोटा सा काशा प्याला दिया था और आपने फरमाया था जा इस प्याले को ले जा अना सागर के करीब जाना, और जाने के बाद कह देना ए अना सागर चल तुझे मेरे पीर बुला रहे हैं। तो 5 किलोमीटर में जो वाक़ई अना सागर था, और अना सागर ही नहीं पूरे अजमेर मोहल्ला में जितने तालाब थे, कुएं थे, नल थे, सारे पानी उस एक छोटे से प्याले में गरीब नवाज के आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे, जमा हो गए थे। उस मुरीद ने सोचा वो भी गरीब नवाज इमाम हुसैन की औलाद है, मखदूम पाक अशरफ जहांगीर समनानी ये भी हुसैन की औलाद है। सरकार गरीब नवाज ने पूरे अना सागर और पूरे अजमेर का पानी एक छोटे से प्याले में कर लिया था, तो ये भी तो हुसैन की औलाद है, इनके भी अंदर कमाल है। आप गुलखीनी कहता है मूर्ति चल तुझे मेरे पीर बुला रहे हैं, जैसे गुलखीनी ने कहा ए मूर्ति चल तुझे मेरे पीर बुला रहे हैं। अब वो मूर्ति दाएं हिलती है, बाएं हिलती है, आगे हिलती है, पीछे हिलती है, और आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। वो मूर्ति मुसलमानों जिसके पास हाथ मौजूद थे, हाथ से हरकत नहीं कर सकती थी, पांव तो मौजूद थे लेकिन पांव से चल नहीं सकती थी, कान तो मौजूद थे लेकिन कान से सुन नहीं सकती है। लेकिन अब वही मूर्ति जो बेजान मूर्ति थी, बेजान पत्थर थी, वो चल रही है। क्यों चल रही है? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने बुला लिया है अपनी बारगाह में, हुसैन की औलाद ने अपनी बारगाह में तलब किया है, अली के लाडले ने अपनी बारगाह में तलब किया है। ये मखदूम पाक अशरफ जहांगीर समनानी के जबान का जब ये आलम है, तो मदीने के ताजदार की जबान का आलम क्या होगा? वो दहन जिसकी बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का मुरीद कहता है ए मूर्ति चल तुझे मेरे पीर बुला रहे हैं। अब वो मूर्ति आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में हाजिर होती है, और हाजिर होने के बाद कहती है हुजूर आपने मुझे तलब फरमाया है। हाँ मैंने तलब फरमाया, हुजूर बताइए क्या 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 कोई कसूर हो गया है? कहा कसूर नहीं है, तुझे पसंद कर लिया है मेरे मुरीद ने। अब मैं चाहता हूँ कि तेरा निकाह अपने मुरीद गुलखीनी के साथ में कर दूं। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने उस मूर्ति का निकाह गुलखीनी जो आपका मुरीद था उसके साथ में आपने कर दिया। आज भी बनारस की सरजमीन पर उस मूर्ति के नस्ल के लोग मौजूद हैं जिनके मिसल आज भी नाखून, उनके जो नाखून है वो भी मिसल पत्थर के आज भी पाए जाते हैं। ये मखदूम पाक अशरफ जहांगीर समनानी की ज़बान है, इसीलिए कहा जाता है अल्लाह ने आपको भी दो आंखें अता की है, मुझे भी दो आंखें अता की है, लेकिन जो अल्लाह का करीबी हो जाता है, अल्लाह का महबूब बंदा हो जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है, तो वो आंखें अपनी आंखों से तो देखता है लेकिन जमीन की धूल ही नहीं। जब जमीन की पस्ती के ऊपर नजर करता है तो उसे तहत सरा दिखाई देता है। जब वो आसमान के जानिब नजर करता है तो उसे आसमान की सितारे ही नहीं अर्श आज़म का खंभा नजर आता है। ये अल्लाह के महबूब बंदों की शान है, ये अल्लाह के नेक बंदों की शौकत है। इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर सबसे पवित्र मजहब कोई है वो कोई और नहीं, मजहब इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई सबसे अच्छा मजहब है मजहब इस्लाम। मजहब इस्लाम को फैलाया मेरे मुस्तफ़ा ने, लेकिन जब इस्लाम की नैया डगमग डगमग करने लगी तो इस्लाम को बचाया हुसैन पाक ने। इस्लाम तेरी नब्ज़ तक तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। इस शेर के साथ मैं आपको ज्यादा देर ज़हमत न देते हुए शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। आशिकाने रसूल कहते हैं कि ज़माने के साथ मरीजों से कहे तो
जमाने के सारे मरीजों से कहे दो, 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 और मदीने में आका दवा दे रहे हैं, मदीने में आका दवा दे रहे हैं, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।